गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। आबकारी का मेरा आज ही पेपर था सेकेंड शिफ्ट में और मेरी तो बच गई, मतलब मेरी तो बैंड बज गई। मार्क्स अभी आपको बताऊंगी, बट मैं सेटिस्फाई हूँ। हाँ, मतलब 3-4 क्वेश्चन और सही होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट मैं और क्यों कम आए, मतलब जितने मुझे और चाहिए थे वो नहीं आ पाए, वो भी उसका रीज़न भी बताऊंगी मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर का लेवल आज क्या था और ऐसा क्या करें कि जिनका कल है, परसों है या फिर 26 के पहले है, 26 तक जिनका भी है, तो वो ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। और अब आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, मतलब कि और अब किस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत एकदम जीएस के क्वेश्चन तो रट गए थे कि एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछे गए, तो इससे आपको लेवल पता चलेगा। तो देखो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं सुबह 7:30 बजे गई थी सतना, आई हूँ शाम को 7 से 8 बजे। ठीक है, मेरा 12 से 2 पेपर था, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी, हेडेक हो रहा था। हेडेक की दवा लेके पेन किलर खाने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि कुछ बना देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, स्पेशली जिनका कल है पेपर। तो थोड़ा बहुत भी कर लोगे इसी तरीके से तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं तो डूब गई, आप लोगों को नहीं डूबना है। तो देखो, हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस आए थे। एकमात्र अलवार महिला, ये मेरा सही हुआ, इसलिए मतलब कि तुरंत ही मैं क्वेश्चन देखती समझ गई कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा अंडाल, इसी को कोंदेव करके भी बोलते हैं। पीएससी की वजह से ये मेरा सही हुआ। फिर एक क्वेश्चन था, भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो फारसी में अनुवाद मोस्टली दारा सिकोह ने करवाया था, तो मैंने दारा सिकोह लगाया। और जब मैंने गूगल किया आके घर पे, तो वो सही था मेरा आंसर। इकोनॉमिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 19 मतलब कि 1991 के बाद जब आर्थिक नीतियाँ लागू की गई, तो उनमें से सबसे ज़्यादा क्या मतलब फ़ायदेमंद रहा। तो ऑप्शन थे कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा उत्पादन और एक और ऑप्शन था। तो मैं उत्पादन लगा के आई। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, बट मैंने वैश्वीकरण, निजीकरण, ये जो ग्लोबलाइजेशन वाला जो फॉर्मूला था, मतलब उस टाइम पे जो अवधारणा थी, उसके हिसाब से मैंने उत्पादन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करो, तो उस हिसाब से मैंने उत्पादन लगा के मैं आई थी, बट मुझे नहीं पता उसका आंसर क्या होगा। देन एक क्वेश्चन आया था अमर्त्य सेन की बुक, तो होम इन द वर्ल्ड, उसका आंसर था वो सही है। अमर्त्य सेन की बुक के बारे में पूछा था। मुद्रास्फीति क्वेश्चन ऐसा था कि घटता हुआ उत्पादन और घटता हुआ रोजगार के साथ बढ़ती हुई महंगाई को हम क्या बोलेंगे, तो आंसर है इसका मुद्रास्फीति। ठीक है, और किस वित्त प्रणाली के जनक, तो पीवी नरसिम्हा राव थे ऑप्शन में, तो वही होंगे वित्त प्रणाली के जनक। फिर एक क्वेश्चन था, नरसिम्हन समिति का गठन जो बैंक के लिए बनाई गई थी, उसका गठन कब हुआ, वर्ष पूछा था, तो 1991 होगा इसका आंसर। देन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी का मोस्टली, कि देखो दक्षिण पूर्वी जो अमेरिका है, तो दक्षिण पूर्वी अमेरिका की किस नदी को वहाँ का शोक नदी कहते हैं। तो ऑप्शन में 3-4 थे, उसमें से टेनेसी भी था, लोग टेनेसी बता रहे हैं, बट मैं कुछ और लगा के आई थी, तो शायद मेरा वो गलत हुआ होगा। ठीक है, मेरे मार्क्स कितने आए मैं बता दूंगी, चिंता मत करो, बिना बताए नहीं जाऊंगी। ठीक है, देन विविध से मैंने बोला था विविध जरूर पढ़ना, और मेरा जीएस में और साइंस में अच्छा हुआ है। मतलब मैं अगर 35 क्वेश्चन आए होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25+ आए होंगे आराम से। बट मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को टाइम ही कम पड़ गया था। मैथ्स मेरी कैलकुलेटिव इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतनी ज़्यादा कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ, और इसी वजह से मेरे मतलब क्वेश्चन छूट गए, तो लास्ट में मेरे को मैथ्स में तुक्के लगाने पड़े। तो मेरे ओवरऑल मार्क्स आए हैं 66 लेकिन मेरे रूम में, मेरे लैब में मेरा हाईएस्ट मार्क थे। मेरे बगल वाली लड़की के 20 थे, सामने वाले जो 2-3 थे उनमें 38, किसी के 50, किसी के 40, किसी के 25, ऐसे क्वेश्चन मतलब थे। तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, तो जब वो मेरे कंप्यूटर पे आए मार्क्स के बाद, एनालिसिस मतलब मार्क्स देखने के बाद, कुछ वो कंप्यूटर में करते हैं जो भी करते होंगे, तो वो आया, तो उन्होंने भी बताया कि अभी तक का इस रूम का हाईएस्ट मार्क्स आपका है। तो मतलब सुन के अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि 66 अपने आप में कम ही मार्क्स है। मेरे को ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बट हाँ ये था कि 70+ आ सकते थे आराम से, मतलब 75 तक आ सकते थे। बट वही है, मेरे को टाइम ही नहीं मिला मैथ्स के लिए, इतनी कैलकुलेटिव थी कि हम लोग पीएससी वाले हैं, तो हमारी रीजनिंग और जीएस अच्छी होती है, मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती है। तो अभी ना जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है, उसमें पकड़ बनाओ, क्योंकि आप कितना भी कर लो जीएस आप नहीं कर पाओगे, 1 दिन में 2 दिन में नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से क्या करो, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो। क्या क्या आया है मैं वो भी बताऊंगी। रीजनिंग के जो मैं अभी बताऊंगी टॉपिक, उनको अच्छे से कर लो, और मैथ्स के कर लो,
और मैथ्स के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको फार्मूले रटने पड़ेंगे। और क्या करना है अभी मैं बताती हूँ आगे चल के। तो देखो, और करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चंस आए थे। ब्राज़ील के राष्ट्रपति तो लूला डी सिल्वा करके थे, ये मैंने पढ़ा था तो सही था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति। देखो, विविध में यशपाल समिति आया था। किस राज्य की मतलब किस राज्य में पहला महिला मुख्यमंत्री बनी, तो यूपी। फिर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य संख्या पूछी थी, देश की संख्या पूछी थी, ठीक है। फिर करंट में ब्राज़ील के राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण, जो फोर्ब्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें से टॉप 100 में निर्मला सीतारमण जी की कौन सी रैंक थी, तो 36वीं होगा इसका आंसर। स्वच्छ शहरी मिशन से पूछा था एक क्वेश्चन, और एक नगर वन योजना से पूछा था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अजीब सा था, मेरे को समझ नहीं आया, इसका फुल फॉर्म ही समझ नहीं आया कि है क्या ये। PIO को OCI में कब बदला गया, तो ये तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर आगे चलते हैं। देखो, ये मैथ्स में ये तो जान है मैथ्स की इस टाइम पे, माध्य माध्यिका बहुलक, एक माध्य विचलन करके आया था। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन पढ़ के तो गई थी, उसका फॉर्मूला रट के गई थी, देख के गई थी, बट वो माध्य विचलन पूछा तो मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था। इवन मैंने ग्राफ के इतने ईजी क्वेश्चन मेरे को छोड़ने पड़े क्योंकि कैलकुलेशन करने का टाइम ही नहीं था, तो मैंने सिर्फ तुक्का लगा के, मतलब लास्ट के मैथ्स के 10 क्वेश्चन बचे थे जिनमें मेरे को तुक्का लगा के आना पड़ा। तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है। आप सामने वो जो कंप्यूटर स्क्रीन पे घड़ी चलती रहती है उल्टी, है ना, कि कम होते रहे सेकेंड्स, तो उसके हिसाब से आपको लेके चलना है। प्रॉफिट लॉस से एक आया था, प्रोबेबिलिटी से एक आया था, CI से एक आया था, परसेंटेज से 2 आए थे, और मेंसुरेशन से 2 उसके फार्मूला बेस्ड आए थे। जियोमेट्री से 2 से 3, ट्रिग्नोमेट्री से 1, ट्रेन स्पीड से 2, वर्क एंड टाइम से 1, और सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंज से 3 क्वेश्चन थे, इजी था, और ब्लड से 2 आए थे, इजी था। कैलेंडर से 1 आया था, इजी था। रैंकिंग से 3 आए थे, इजी थे। कोडिंग डिकोडिंग से 5 आए थे। फिर घड़ी से आया था, मिरर से आया था, और एनोलॉजी से 3 आए थे। कोडिंग डिकोडिंग में हाँ 3 तो मेरे को बने थे, 2 मेरे को डाउट था, तो पता नहीं उसमें से सही हुआ कि नहीं, पता नहीं। और डिक्शनरी से आए थे। डिक्शनरी के हिसाब से मतलब कि होता है ना कि 5 लेटर्स 5 शब्द दे दिए जाते हैं, फिर उनको क्रम के अनुसार डिक्शनरी के अनुसार जो लगाना होता है, तो उनसे 3 आए थे, तो ये 3 नंबर तो सबको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। देन साइंस में बहुत ही अजीब क्वेश्चन थे। प्रकाश संश्लेषण से 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन तो ये था प्रकाश संश्लेषण का कि किस रंग में, हालांकि मैंने ये पढ़ा हुआ था ल्यूसेंट में, कि किस रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो मेरे को लाल और नीले में बहुत कन्फ्यूजन था, तो मैं शायद लाल लगा के आई हूँ, पता नहीं सही है कि गलत, बट मैं पढ़ी थी, बट हाँ रिवीजन नहीं कर पाई थी। और कार्बन का अपर रूप के बारे में पूछा था कुछ, और कीटोन ग्रुप के बारे में, मतलब साइंस में भी थोड़े अजीब क्वेश्चन थे। अब मैं बताती हूँ मेरे नंबर क्यों कम आए और आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो देखो, मेरे नंबर इसलिए कम आए और मेरे को गम भी नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग जो मेरा है थोड़ा वीक पोर्शन है। वीक पोर्शन ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बस मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अपन पटवारी में कवर कर लेंगे, अभी टाइम है, तो पटवारी में 3 घंटे का टाइम रहता है और 50 क्वेश्चन ही रहते हैं, 3 घंटे रहते हैं। बाकी 6 जो सब्जेक्ट है वो मेरे फेवर में है, तो वो तो मैं कर लूँगी कवर। मेन पटवारी अपना फोकस है, लेकिन इसमें भी अगर 70+ रहते तो उम्मीद की जा सकती थी गर्ल्स के कट ऑफ के हिसाब से, बट अभी भी लोग कह रहे हैं कि 66 में हो जाएगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि 66 में होने वाला है किसी का, क्योंकि बहुत एक से पढ़ने वाले हैं। बट हाँ, आज जितने लोगों के मैंने पूछे मार्क्स, तो किसी के 50 मतलब 60+ तो बहुत कम लोगों के, इक्का दुक्का के 70-80 मिल रहे हैं। बट वो बात की बात होगी, आप लोगों को क्या करना है वो देखो। जितना ज़्यादा हो सके भैया रिलैक्स करो, आराम से नींद लो। और आपको क्या करना है, अभी करंट अफेयर्स 2-3 घंटे मैराथन देख लो करंट अफेयर्स की, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर करंट अफेयर्स कोई अच्छी चीज़, मतलब किसी अच्छे वीडियो का अच्छा कंटेंट देख लिए 7-8 मतलब कि 3 घंटे की 2x के स्पीड में देख लो, बस आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजरना चाहिए। तो करंट अफेयर्स ज़रूर देख के जाना, बहुत हेल्प मिलेगी। 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो मायने रखता है, ठीक है। MPG के बिल्कुल मत पढ़ना, फार्मूला ज़रूर रट के जाओ, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट देख के जाना, ठीक है। तो फार्मूले आपको रट के जाना है। विविध पढ़ लो, क्योंकि विविध से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं GS में सिर्फ करंट और विविध पढ़ने हैं आपको। बायोलॉजी पढ़ लो, बायोलॉजी में आप बुक से मत पढ़ो, तो आप किसी के सिर्फ बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, मतलब कि थोड़ा सा डीप वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, 1-2 घंटे की देख सकते हो।
और जितना हो सके रिवीजन करो। मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट, सिटिंग अरेंजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट है ना, और रैंकिंग के सारे कॉन्सेप्ट, मैथ्स में जितने भी चैप्टर, मतलब आपको हर एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख के जाना है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि हर एक चैप्टर को देख रहा है। आप रिव्यू पे मत जाओ कि कौन किस शिफ्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सेम हर शिफ्ट में सेम पैटर्न नहीं आ रहा है। हर शिफ्ट में अलग अलग पैटर्न्स को मतलब एग्जामिनर दे रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन का लेवल दे रहे हैं। तो आप लोगों को इस पे निर्भर नहीं रहना है कि कल अगर कैलेंडर से 5 क्वेश्चन आए तो आज भी कैलेंडर से 5 ही आएगा। आज कैलेंडर में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है, तो आपको हर एक चैप्टर को, मैथ्स रीजनिंग का बता रही हूँ, हर एक चैप्टर को आपको टच करके जाना है। जिनका कल पेपर है तो अभी भी 8-9 घंटे आप पढ़ सकते हो, मतलब अभी 3-4 घंटे पढ़ लो, और सुबह अगर जिनका 12 बजे से तो 3-4 घंटे सुबह पढ़ लो, ठीक है। तो 8 घंटे, और जिनका परसों है तो बल्ले बल्ले पढ़ ही सकते हो, है ना। तो मेरे 66 नंबर आए हैं। सीख मिली है भैया कि मैथ्स में अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी है। मैथ्स और रीजनिंग ही मेरा वीक पॉइंट है, इतना तो मिल गया है। बाकी साइंस और जीके कितना भी टफ है अपन हैंडल कर लेंगे, अपन को मैथ्स और रीजनिंग में लगना है। और एक और सूचना कि कल से मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी क्लासेस, कॉन्सेप्ट बेस प्लस MCQ आएंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं बहुत ही जेन्युइन चीज़ें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।